Hello students, very good morning. This is Suraj Kumar. Welcome to my YouTube channel Learning with Suraj Sir. Dear students, आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगा डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच में असेटिव सेंटेंस के वेरी इंपॉर्टेंट रूल के बारे में। आज मैं आपको बताऊंगा कि वो क्या रूल है डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच में जो एक्सेप्शन है और किस तरीके से हम एक्सेप्शन को डियर स्टूडेंट डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में ट्रांसफर करते हैं। तो डियर स्टूडेंट, मैं ये टॉपिक बताने से पहले मैं आपको रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, अगर आपने डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच में अगर असेटिव सेंटेंस का अगर आपने 4 रूल नहीं देखा है जो मैंने पिछले वीडियो में बताया है, तो डियर स्टूडेंट इस टॉपिक को आप समझ नहीं पाएंगे। तो डियर स्टूडेंट इस टॉपिक को समझने के लिए उन 4 रूल को आपको देखना पड़ेगा। तो डियर स्टूडेंट, मैं फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो 4 रूल है मैं आपको बहुत ही जल्दी मैं आपको 4 रूल बता देता हूँ और डियर स्टूडेंट डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उन चारों रूल का डियर स्टूडेंट जो लिंक है लिंक प्रोवाइड करा दूंगा और डियर स्टूडेंट लिंक को ओपन करके ज़रूर उसको देख लीजिएगा, क्योंकि जब तक आप पिछला वीडियो नहीं देखेंगे जो 4 रूल है असेटिव सेंटेंस का आपको नहीं क्लियर होगा, तब तक डियर स्टूडेंट आज का जो टॉपिक है आपको अच्छे से क्लियर नहीं होगा। तो डियर स्टूडेंट आइए मैं टॉपिक स्टार्ट करता हूं और टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं रूल के बारे में डिस्कस करता हूं जो मैंने पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था। तो पहला रूल क्या है डियर स्टूडेंट, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच में असेटिव सेंटेंस का ध्यान दीजिएगा और समझिएगा, क्योंकि अगर वो रूल क्लियर होगा तभी इस रूल को आप समझ पाएंगे। अगर वो रूल नहीं क्लियर होगा डियर स्टूडेंट तो इसको आप अच्छे से समझ नहीं पाएंगे। तो पहला रूल क्या कहता है डियर स्टूडेंट, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच में असेटिव सेंटेंस का पहला रूल ये कहता है कि यदि रिपोर्टिंग वर्ब, ध्यान दीजिएगा रिपोर्टिंग वर्ब क्या होता है, मैं बार बार बोलता हूँ और हर नरेशन के हर वीडियो में यही बोलता हूँ कि रिपोर्टिंग वर्ब इज द हार्ट ऑफ इन डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच। जो रिपोर्टिंग वर्ब होता है डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच में हृदय होता है डियर स्टूडेंट। मैं रूल क्लियर करता हूँ। रूल क्या कहता है कि यदि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में हो तो रिपोर्टेड जो स्पीच है रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई परिवर्तन नहीं करते हैं, बल्कि जो प्रोनाउन होता है प्रोनाउन को हम चेंज करते हैं। तो डियर स्टूडेंट मैं उम्मीद करता हूं कि आपने ये वीडियो देखा होगा। अगर आपने नहीं देखा है तो इसका जो लिंक है डियर स्टूडेंट डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं प्रोवाइड करा दूंगा और उसको जाकर जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि डियर स्टूडेंट इन 4 रूल का ही ये जो रूल है एक्सेप्शन है, अपवाद है। दूसरा रूल क्या कहता है कि यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो और रिपोर्टेड पार्ट प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में हो तो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में बदलते समय निम्नलिखित परिवर्तन करते हैं। क्या परिवर्तन करते हैं स्टूडेंट, जब हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में बदलेंगे तो प्रेजेंट इनफिनिट टेंस को पास्ट इनफिनिट टेंस में बदल देंगे, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस को पास्ट कंटीन्यूअस टेंस में बदल देंगे, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को पास्ट परफेक्ट टेंस में बदल देंगे, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस को पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में बदल देंगे। फिर अगर रिपोर्टिंग वर्ब यही उलट रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो और अगर आपका रिपोर्टेड स्पीच अगर आपका फ्यूचर में आता है, सैल लगा हुआ है, तो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में बदलते समय सैल का शुड कर देते हैं, विल का उड कर देते हैं। अब तीसरा रूल क्या कहता है, अगर आपने दूसरे रूल को नहीं अच्छे से अगर आपको क्लियर है, ये भी डियर ये जो रूल है इस रूल का वीडियो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा दूंगा, उसको जाकर जरूर देख लीजिएगा। तीसरा रूल क्या कहता है डियर, तीसरा रूल कहता है कि यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है और रिपोर्टेड स्पीच में अगर डियर मोडाल्स आ जाए, मोडाल्स ऑक्सिलरी वर्ब आ जाए, लाइक कैन आए, मे आए, सैल आए, विल आए, फिर यूज्ड टू आए, नीड आए, डेयर आए, तो ऐसे कंडीशन में डियर जब हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करते हैं तो कैन का कुड कर देते हैं, मे का माइट कर देते हैं, फिर डियर अगर आपका सेल आता है तो सेल का शुड कर देते हैं, फिर डियर विल आता है तो विल का उड कर देते हैं, मस्ट आता है तो मस्ट का मस्ट ही रहने देते हैं, कुड आता है तो कुड का कुड ही रहने देते हैं, माइट आता है तो माइट में हम कोई परिवर्तन नहीं करते हैं। तो ये जो था डियर ये तीसरा रूल था। अगर आपको तीसरा रूल अच्छे से क्लियर नहीं है तो मैं तीसरे रूल का भी वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा दूंगा, जरूर जाकर देख लीजिएगा डियर स्टूडेंट। फिर चौथा रूल क्या कहता है
कि यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो और रिपोर्टेड स्पीच भी पास्ट टेंस में हो तो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में बदलते समय निम्नलिखित परिवर्तन करते हैं। क्या निम्नलिखित परिवर्तन करते हैं डियर स्टूडेंट? ध्यान दीजिएगा इस रूल को। रूल क्या कहता है? यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है और रिपोर्टेड स्पीच भी पास्ट टेंस में हो तो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में बदलते समय हम क्या करते हैं? निम्नलिखित परिवर्तन करते हैं। क्या परिवर्तन करते हैं? रिपोर्टेड स्पीच अगर पास्ट इंडेफिनिट टेंस में है तो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में बदलते समय पास्ट इंडेफिनिट टेंस को पास्ट परफेक्ट टेंस में बदलते हैं। और डियर अगर पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में डायरेक्ट स्पीच आता है तो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में बदलते समय पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में बदल देते हैं। फिर डियर अगर पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस आता है तो इनके टेंसेज में हम कोई परिवर्तन नहीं करते हैं, जो कहते हुए लिख देते हैं। बस प्रोनाउन जो होता है प्रोनाउन को हम बदलते हैं। तो डियर ये 4 रूल है। इन 4 रूल को अगर आपको अच्छे से नहीं क्लियर है तो इन 4 रूल का जो लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं प्रोवाइड करा दूंगा। और डियर बताने का पर्पज़ मेरा यही था क्योंकि इन 4 रूल का ही आज का जो टॉपिक मैं बताने वाला हूँ, इन 4 रूल का ही क्या है? एक्सेप्शन है, अपवाद है। आइए डियर स्टूडेंट अब बिना देरी किए हुए आज का टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं। तो ध्यान दीजिएगा डियर स्टूडेंट, टॉपिक क्या है कि इन 4 रूल का एक्सेप्शन है, अपवाद है। अपवाद क्या होता है डियर स्टूडेंट? ध्यान दीजिएगा। अपवाद है कि यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो, ध्यान दीजिएगा, यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो और रिपोर्टेड स्पीच में यूनिवर्सल ट्रूथ है। क्या है? यूनिवर्सल ट्रूथ का मतलब क्या होता है डियर स्टूडेंट? सार्वभौमिक सत्य या सर्वकालिक सत्य। मैं फर्स्ट ऑफ ऑल आपको समझाना चाहूंगा कि यूनिवर्सल ट्रूथ क्या होता है। स्टेप बाय स्टेप समझिएगा डियर स्टूडेंट, रटना नहीं है, बिल्कुल आपको समझना है, कॉन्सेप्ट को समझना है। क्योंकि डियर स्टूडेंट जब तक आपको कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आएगा तब तक आप डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट नहीं कर पाएंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या जानिएगा, यूनिवर्सल ट्रूथ क्या होता है डियर स्टूडेंट? सार्वभौमिक सत्य ऐसा सत्य होता है जिसको इंसान चेंज ना कर पाए। मतलब कि ऐसा सत्य होता है डियर स्टूडेंट जो इंसान के बस में ना हो, जिसको इंसान नहीं चेंज कर पाता है, उसको ही क्या बोलते हैं डियर स्टूडेंट? यूनिवर्सल ट्रूथ बोलते हैं। जैसे डियर स्टूडेंट द सन राइजेज इन द ईस्ट, द सन, ध्यान दीजिएगा, जैसे फॉर एग्जाम्पल द सन राइजेज इन द ईस्ट, कह रहे क्या कि सूरज पूरब में निकलता है, सूरज पूरब में निकलता है। तो डियर स्टूडेंट ये इंसान की बस की बात नहीं है सूरज को पश्चिम में निकाल दे, उत्तर में निकाल दे या दक्षिण में निकाल दे। तो डियर स्टूडेंट यूनिवर्सल ट्रूथ क्या होता है कि यूनिवर्सल ट्रूथ ऐसा सत्य होता है जिसको इंसान चेंज ना कर पाए। जैसे और एग्जाम्पल देखिएगा, द सन सेट्स इन द वेस्ट, द सन सेट्स इन द वेस्ट, इट मीन्स सूरज पश्चिम में डूबता है। सूरज, मैंने पहला सेंटेंस बताया सूरज पूरब में निकलता है और दूसरा सेंटेंस में बता रहा हूँ कि सूरज पश्चिम में डूबता है। तो डियर स्टूडेंट ऐसा नहीं है कि इंसान इसको पूरब से पश्चिम में निकाल दे या डियर स्टूडेंट आपका दक्षिण में निकाल दे या उत्तर में निकाल दे। तो डियर स्टूडेंट ऐसा कार्य, ऐसा ट्रूथ, ऐसा सच्चाई जिसको इंसान ना चेंज कर पाए उसे क्या कहते हैं? यूनिवर्सल ट्रूथ कहते हैं। और डियर स्टूडेंट मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको यूनिवर्सल ट्रूथ अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब अगला देखिएगा डियर स्टूडेंट कि यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो और रिपोर्टेड स्पीच में यूनिवर्सल ट्रूथ या प्रोवर्ब है। क्या है डियर स्टूडेंट? प्रोवर्ब है। आप प्रोवर्ब समझिएगा, प्रोवर्ब क्या होता है? प्रोवर्ब का मतलब होता है कहावत। क्या होता है? कहावत होता है। आप गांव में या शहर में बहुत ज़्यादा सुनते होंगे कहावत। कहावत क्या होता है डियर स्टूडेंट? जैसे अधजल गगरी छलकत जाए, भरी गगरिया चुपके जाए, ये क्या डियर स्टूडेंट? कहावत है। जैसे कहा जाता है कि 9 डेज वंडर, 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात। मैं लिख के बताता हूँ डियर स्टूडेंट, इन 9 डेज वंडर, इट मीन्स डियर स्टूडेंट कि 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात। डियर स्टूडेंट जैसा कि आपको पता है कि ये जो संसार है, ऐसा कहा जाता है कि क्या है कि सारी चीज़ें 4 दिन की है और जो बीत गया डियर स्टूडेंट, जो बीत जाएगा वो क्या हो जाएगा?
कि 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात, जब बीत जाता है तो फिर रात ही रात होती है, इट मीन्स। फिर कह रहा है 9 days वंडर, फिर ध्यान दीजिएगा, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी कह रहा है कि ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, इट मीन्स ईमानदारी सबसे अच्छी नीति होती है। तो जैसे सही बात है कि ईमानदारी सबसे अच्छी नीति होती है। फिर देखिएगा ट्रुथ एट लास्ट प्रिवेल्स ओवर द फॉल्स, जैसे इट मीन्स कि सत्य में जयते, सत्य की हमेशा जीत होती है। तो ये क्या अंडरस्टैंड, ये सारा क्या आपका प्रोवर्ब है। तो आई थिंक आपको समझ में आया होगा कि प्रोवर्ब किसे कहते हैं, यूनिवर्सल ट्रुथ किसे कहते हैं। अब ध्यान दीजिएगा अंडरस्टैंड, अब है क्या मैथमेटिकल फैक्ट। क्या है मैथमेटिकल फैक्ट, इट मीन्स गणितीय तथ्य। क्या होता है अंडरस्टैंड, गणितीय तथ्य। अब अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो और रिपोर्टेड स्पीच डिस्टेंट अगर आपका क्या आता है मैथमेटिकल फैक्ट आता है, तो ऐसे कंडीशन में क्या होता है, जब हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में बदलते हैं तो इनके टेंस में कोई परिवर्तन नहीं करते हैं। अब समझिएगा कि मैथमेटिकल फैक्ट क्या होता है। जैसे 2 and 2 is 4, 2 and 2 is 4, इट मीन्स डिस्टेंट 2 और 2 4 होता है, या ये भी बोल सकते हैं 2 and 2 मेक 4, 2 और 2 मिलकर 4 होता है। तो जैसे ये क्या है मैथमेटिकल फैक्ट है, ऐसा फैक्ट ऐसा तथ्य जो मैथ के बारे में बताए या गणित के बारे में बताए उसे हम क्या कहते हैं मैथमेटिकल फैक्ट कहते हैं। अगला एग्जांपल देखिए डिस्टेंट, अगला जो है अगला क्या है हिस्टोरिकल फैक्ट। क्या है हिस्टोरिकल फैक्ट, इट मीन्स ऐतिहासिक तथ्य। ऐतिहासिक तथ्य जैसा कि आपको पता है कि ऐसा एक्शन ऐसा कार्य जो इतिहास के पन्नों पर दर्ज हो जाए उसे हम क्या कहते हैं हिस्टोरिकल फैक्ट कहते हैं। एक बार मैं फिर से रिपीट करता हूँ अंडरस्टैंड कि ऐसा फैक्ट ऐसा एक्शन जो इतिहास के पन्नों पर दर्ज हो जाए उसे हम क्या कहते हैं हिस्टोरिकल फैक्ट कहते हैं। जैसे अंडरस्टैंड जैसे इंडिया बिकेम रिपब्लिक ऑन 26 जनवरी 1950। जैसे कि आपको पता है कि 26 जनवरी 1950 को इंडिया रिपब्लिक हुआ था। तो मैं उम्मीद करता हूँ अंडरस्टैंड आपको समझ में आया होगा कि ऐतिहासिक जो हिस्टोरिकल एक्शन है हिस्टोरिकल एक्शन क्या कहलाता है। अब ध्यान दीजिएगा हैबिचुअल एक्शन अंडरस्टैंड, हैबिचुअल एक्शन का मतलब क्या होता है अंडरस्टैंड आदतन ऐसा कार्य जो हमारे हैबिट बन चुका हो आदत बन चुका हो। जैसे अंडरस्टैंड आई गो फॉर वर्क डेली मॉर्निंग इन द मॉर्निंग। अंडरस्टैंड कहने का मतलब क्या है कि मैं प्रतिदिन मॉर्निंग में सुबह सुबह टहलने जाता हूँ। अंडरस्टैंड क्या है कि ऐसा कार्य जो हमारे आदत को बताए उसे हम क्या कहते हैं अंडरस्टैंड हैबिचुअल एक्शन कहते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि आई गो फॉर अ वॉक डेली इन द मॉर्निंग, इट मीन्स मैं सुबह में रोजाना टहलने जाता हूँ और मुझे इन अंडरस्टैंड सबको टहलने जाना चाहिए क्योंकि हेल्थ इज वेल्थ। जैसे हेल्थ इज वेल्थ स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क बचता है। तो जैसे ये ध्यान देना है कि आदतन ये आपका हैबिचुअल एक्शन क्या होता है कि ऐसा एक्शन जो हमारे आदत को रिप्रेजेंट करे आदत के बारे में बताए उसे हम क्या कहते हैं अंडरस्टैंड हैबिचुअल एक्शन कहते हैं। अब मोरालिटी किसे कहते हैं अंडरस्टैंड, मोरालिटी मीन्स होता है नैतिकता, ऐसा कार्य जो नैतिकता के बारे में बताया। जैसे वी शुड ऑलवेज हेल्प द पुअर, हमें हमेशा क्या करना चाहिए गरीबों की मदद करना चाहिए। तो ये क्या आपका मोरालिटी है। तो अंडरस्टैंड ऐसा मोरालिटी किसे कहते हैं, नैतिकता किसे कहते हैं, ऐसा कार्य जिससे अच्छे कार्य के बारे में हमें पता चले ऐसे कंडीशन में क्या कहलाता है मोरालिटी कहलाता है, नैतिकता कहलाता है। तो मैं उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट आपको समझ में आया होगा कि यूनिवर्सल ट्रुथ क्या होता है। यूनिवर्सल ट्रुथ के बाद आपको प्रोवर्ब समझ में आया होगा, प्रोवर्ब क्या होता है, हिस्टोरिकल एक्शन क्या होता है, मैथमेटिकल फैक्ट क्या होता है। और स्टूडेंट
मैंने आपको बताया मोरालिटी के बारे में, मोरालिटी क्या होता है और हैबिचुअल एक्शन क्या होता है, ये चीज़ आपको क्लियर हुआ होगा। अब रूल पे ध्यान दीजिएगा। रूल क्या कह रहा है कि यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो और रिपोर्टेड स्पीच में अगर यूनिवर्सल ट्रूथ आता है, प्रोवर्ब आता है, मैथमेटिकल फैक्ट आता है, हिस्टोरिकल फैक्ट आता है, या हैबिचुअल एक्शन आता है, या मोरालिटी आता है, तो ऐसे कंडीशन में डिस्टेंस क्या होता है कि जब हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में बदलते हैं इनके टेंसेस में कोई परिवर्तन नहीं करते हैं। मैं फिर से रिपीट करता हूं कि यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो और रिपोर्टेड स्पीच में अगर क्या है, यूनिवर्सल ट्रूथ आए, प्रोवर्ब आए, हैबिचुअल एक्शन आए, मैथमेटिकल फैक्ट आए, हिस्टोरिकल एक्शन आए, तो ऐसे कंडीशन में जब हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में बदलते हैं तो इनके टेंसेस में कोई परिवर्तन नहीं करते हैं। तो डियर स्टूडेंट, मैं उम्मीद करता हूं कि ये जो रूल है, रूल आपको क्लियर हुआ होगा। अब ये ध्यान दीजिएगा, ये रूल एक्सेप्शन कैसे है, कैसे इसको हम अपवाद कह रहे हैं। डियर स्टूडेंट ध्यान दीजिएगा, क्यों हम इसको अपवाद कर रहे हैं। अभी मैंने पिछले रूल में बताया था कि यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो और रिपोर्टेड पार्ट अगर प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में हो तो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में बदलते समय निम्नलिखित परिवर्तन करते हैं। जैसे प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस का पास्ट इंडिफिनिट में, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का पास्ट परफेक्ट टेंस में और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में। मैं ये रूल मैंने आपको बताया था। अब जैसे ये भी रूल वही कह रहा है, लेकिन क्या कह रहा है कि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो, रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो और रिपोर्टेड जो स्पीच है, अगर रिपोर्टेड स्पीच के अंदर यूनिवर्सल ट्रूथ, प्रोवर्ब, मैथमेटिकल फैक्ट, हिस्टोरिकल फैक्ट, हैबिचुअल एक्शन या मोरालिटी आता है तो इनके टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होता है। लेकिन जो दूसरा रूल है, दूसरा रूल क्या कहता है, परिवर्तन होता है और इसमें परिवर्तन नहीं होता। ये ध्यान देना है। कंडीशन क्या है कि इसमें यूनिवर्सल ट्रूथ आ रहा है, प्रोवर्ब आ रहा है, मैथमेटिकल फैक्ट है, हिस्टोरिकल फैक्ट है, हैबिचुअल एक्शन है, मोरालिटी है। बस आपको यही ध्यान देना है। लेकिन पिछला रूल क्या कहता था कि उसमें चेंज होता था। प्रेजेंट को जितना प्रेजेंट था, चाहे प्रेजेंट इंडिफिनिट हो, प्रेजेंट इंडिफिनिट को पास्ट इंडिफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस को पास्ट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट को पास्ट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस को पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, हम बदलते थे। लेकिन इसमें हम जो टेंस है, टेंस में कोई परिवर्तन नहीं करेंगे, जो कि रिपोर्टिंग वर्ब हमारा किसमें है, पास्ट टेंस में है। यही आपको क्लियर करना था डियर स्टूडेंट। मैं उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे तरीके से ये समझ में आ गया होगा। अगर डियर स्टूडेंट आपको समझ में नहीं आ रहा है, मैं बार बार बोल रहा हूँ कि आपको जो पिछला वीडियो है, पिछला वीडियो जो 4 रूल मैंने बताया, उस 4 रूल को जरूर देखिएगा। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक प्रोवाइड करा दूंगा। अगर देखेंगे पिछला वीडियो, अगर आपको क्लियर होगा तभी इस रूल को आप समझ पाएंगे। अब डियर स्टूडेंट इसको एग्जाम्पल के थ्रू इस रूल को हम समझते हैं। तो डियर स्टूडेंट ध्यान दीजिएगा, एग्जाम्पल क्या है। एग्जाम्पल है डियर स्टूडेंट, he said the sun sets in the west। की रिपोर्टिंग वर्ब किसमें है, रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है। और रूल क्या, पिछला रूल क्या कहता था कि यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो और रिपोर्टेड स्पीच में अगर प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस आ रहा है तो प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस को हम किस में बदलते थे, पास्ट इंडिफिनिट टेंस में बदलते थे। इसी रूल का एक्सेप्शन है। और एक्सेप्शन क्या है डियर स्टूडेंट, इसमें हम चेंज नहीं करेंगे। रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में आ रहा है और क्या है, प्रेजेंट में आ रहा है, हमें उस रूल के अनुसार इसको चेंज करना चाहिए। प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस को हमें पास्ट में बदलना चाहिए। लेकिन ये यूनिवर्सल ट्रूथ है और यूनिवर्सल ट्रूथ को कभी भी हम डिस्टेंट टेंस में कोई परिवर्तन नहीं करते हैं। अब डिस्टेंट ध्यान दीजिएगा, इसको चेंज करते हैं। क्या लिखेंगे, he said that। देखिए अब डैट का हमने प्रयोग क्यों किया, क्योंकि असर्टिव सेंटेंस का रूल क्या कहता है कि यदि डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में हम बदलते हैं, रिपोर्टिंग वर्ब के बाद अगर कॉमा या डबल इन्वर्टेड कॉमा आता है, या कॉमा और डबल इन्वर्टेड कॉमाज को हटाने के लिए हम क्या करते हैं, डायरेक्ट कंजक्शन का प्रयोग करते हैं। रूल क्या कह रहा है, यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो और रिपोर्टेड स्पीच अगर क्या हो, यूनिवर्सल ट्रूथ हो तो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में बदलते समय हम टेंस में कोई परिवर्तन नहीं करते हैं। ये जो टेंस हम इसको क्या करेंगे, ऐसे ही उतार देंगे, इसमें कोई चेंज नहीं करेंगे। ऐसा नहीं करेंगे कि ये प्रेजेंट इंडिफिनिट में है तो इसको हम पास्ट इंडिफिनिट में बदल देंगे, ऐसा हमें नहीं करना। क्या लिखेंगे,
The sun sets in the west. The sun sets in the west. क्वेश्चन क्या कह रहा है कि उसने कहा कि सूरज पश्चिम में डूबता है। उसने क्या कहा कि सूरज पश्चिम में डूबता है। ध्यान दीजिए डियर स्टूडेंट, क्या कह रहा है कि सूरज पश्चिम में डूबता है। अब डियर स्टूडेंट ये क्या है? यूनिवर्सल ट्रूथ है। यूनिवर्सल ट्रूथ इसलिए है क्योंकि डियर स्टूडेंट ये इंसान की बस की बात नहीं है पश्चिम से पूरब में उसका उदय कर दे। अगर ऐसा होता डियर स्टूडेंट तो यूनिवर्सल ट्रूथ नहीं होता। मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। दूसरा देखिएगा डियर स्टूडेंट, दूसरा सेंटेंस है ही सैड मैन इज मॉर्टल। ही सैड उसने कहा मानव नश्वर है। उसने कहा मानव नश्वर है। इट मीन्स डियर स्टूडेंट जो मानव समाज है या जो सजीव है जिसमें जान है, एक दिन डियर स्टूडेंट क्या होगा? वो ईश्वर को प्यारे हो जाएगा, वो अल्लाह को प्यारे हो जाएगा डियर स्टूडेंट। इट मीन्स उसका एक ना एक दिन ऐसा आएगा उसका विनाश हो जाएगा। तो ऐसे कंडीशन में क्या है? ये यूनिवर्सल ट्रूथ है, इसको हम कभी भी चेंज नहीं कर सकते। ये मनुष्य की बात नहीं है कि वो अपने आप को रोक ले। तो डियर स्टूडेंट कह रहा है क्या कि ही सेड मैन इज मॉर्टल। उसने कहा कि मनुष्य या जो सजीव है, सजीव क्या है? नश्वर है, जो आया है वो जाएगा। अब डियर स्टूडेंट ध्यान दीजिएगा, इसको डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करेंगे। मैन इज मॉर्टल ये क्या है? यूनिवर्सल ट्रूथ है। और जैसा कि आपको पता है यूनिवर्सल ट्रूथ में हम कोई चेंज नहीं करते हैं। क्या लिखेंगे? ही सैड दैट। इसमें डियर स्टूडेंट कोई भी चेंज नहीं करेंगे। मैन इज मॉर्टल। क्या लिखेंगे? मैन इज मॉर्टल। उसने कहा कि जो मनुष्य है, जो सजीव है, वो क्या है? नश्वर है। अगला एग्जाम्पल देखिएगा। अगला एग्जाम्पल है मोहन सैड। मोहन ने कहा 2 and 2 make 4। 2 और 2 मिलकर 4 होता है। डियर ये क्या है? मैथमेटिकल फैक्ट है। क्या है? मैथमेटिकल फैक्ट है। तो रूल क्या कहता है? यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो और रिपोर्टेड स्पीच अगर मैथमेटिकल फैक्ट हो तो ऐसे कंडीशन में रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई परिवर्तन नहीं करते हैं। तो इसको डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करेंगे। क्या लिखेंगे? मोहन सैड कॉमा और डबल इन्वर्टेड कामास को हटाने के लिए असर्टिव सेंटेंस में क्या करते हैं? डैट कंजक्शन का प्रयोग करते हैं। क्या लिखेंगे? डैट। मोहन सैड डैट 2 and 2 make 4। इसके टेंस में कोई परिवर्तन नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि ये मैथमेटिकल फैक्ट है। क्या लिखेंगे? 2 and 2 make 4। 2 and 2 make 4। अगला एग्जाम्पल देखिएगा। अगला एग्जाम्पल है सोहन सैड ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। सोहन ने कहा ईमानदारी सबसे अच्छी नीति है। तो जैसे हमने क्या बताया कि अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो और रिपोर्टेड स्पीच अगर आपका क्या आता है? प्रोवर्ब आता है, तो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में बदलते समय इसके टेंस में कोई परिवर्तन नहीं करते हैं। मतलब डियर इज का हम वास नहीं करेंगे। क्या लिखेंगे? सोहन सैड कामा और डबल इन्वर्टेड कामास को हटाने के लिए डैट कंजक्शन का प्रयोग करते हैं असर्टिव सेंटेंस में। क्या लिखेंगे? डैट। सोहन सैड डैट ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। इसमें हम कोई परिवर्तन नहीं करेंगे। क्या लिखेंगे? ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। अगला एग्जाम्पल देखिएगा स्टूडेंट। द टीचर सैड इंडिया बिकेम रिपब्लिक ऑन 26 जनवरी 1950। इट मीन्स अध्यापक ने कहा भारतवर्ष 26 जनवरी 1950 को रिपब्लिक हुआ। तो डियर ये क्या है? ये जो है डियर ये क्या है? ये जो है डियर इसको हम बोलते हैं हिस्टोरिकल फैक्ट। हिस्टोरिकल फैक्ट क्या होता है डियर? ऐतिहासिक तथ्य। ऐतिहासिक तथ्य क्या होता है कि ऐसा कार्य जो इतिहास के पन्नों पर लिखा जाए उसे हम क्या कहते हैं? हिस्टोरिकल फैक्ट कहते हैं। तो डियर
इसको हम जब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करेंगे तो क्या लिखेंगे, द रिपोर्टिंग वर्ब का जो सब्जेक्ट इसमें हम कोई चेंज नहीं करेंगे, लिखेंगे क्या, द टीचर सेड। डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में जब हम ट्रांसफर करते हैं तो कॉमा और डबल इन्वर्टेड कॉमास को हटाने के लिए असर्टिव सेंटेंस में डैट कंजक्शन का प्रयोग करते हैं। क्या करते हैं, डैट, द टीचर सेड डैट। अब क्या करेंगे, इसके टेंस में कोई परिवर्तन नहीं करेंगे। किसमें डियर, इंडिया बिकेम रिपब्लिक ऑन 26 जनवरी 1950। क्या लिख देंगे, इंडिया बिकेम रिपब्लिक ऑन 26 जनवरी 1950। The teacher said that India became republic on 26 जनवरी 1950। अगला एग्जाम्पल लिखेंगे डिस्टेंट। अगला एग्जाम्पल है he said to me, उसने मुझसे कहा, I go for a walk daily, उसने मुझसे कहा मैं प्रतिदिन टहलने जाता हूँ। तो डिस्टेंट कह रहा है क्या कि I go for a walk daily, ये क्या है, हैबिचुअल एक्शन है। और हैबिचुअल एक्शन क्या होता है कि यदि रिपोर्टिंग वर्ब डिस्टेंट पास्ट टेंस में हो और रिपोर्टेड स्पीच में अगर हैबिचुअल एक्शन आता है तो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में बदलते समय हम कोई परिवर्तन नहीं करते हैं। क्या लिखेंगे, ही। अब सेड टू आ रहा है डिस्टेंट, सेड टू के बाद क्या आ रहा है, आपका ऑब्जेक्ट आ रहा है। तो सेड टू को हम टोल्ड में कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि आपको पता है कि सेड टू के बाद असर्टिव सेंटेंस में अगर कोई ऑब्जेक्ट आता है सेड टू को हम टोल्ड में कन्वर्ट करते हैं। तो ही टोल्ड मी, कॉमा और डबल इन्वर्टेड कॉमास को हटाने के लिए हम डैट कंजक्शन का प्रयोग करते हैं। ही टोल्ड मी डैट, आई फर्स्ट पर्सन को रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार चेंज करते हैं। अगर आपको पर्सन चेंज करने नहीं आता है तो डिस्टेंट मैं पर्सन चेंज करने वाला जो वीडियो है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा दूंगा, उसको जाकर जरूर देख लीजिएगा। तो ही टोल्ड मी डैट आई गो फॉर, आई फर्स्ट पर्सन अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, क्या लिखेंगे, ही। क्या है इसे, अगर आपका हैबिचुअल एक्शन आता है, तो हैबिचुअल एक्शन में हम क्या करते हैं, टेंस में कोई परिवर्तन नहीं करते हैं, लेकिन प्रोनाउन को हम बदलते हैं। तो ही हुआ, आई का क्या वर्ड है, ही हुआ किस टेंस में है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ही के साथ हमेशा क्या होता है, वर्ब में एस का प्रयोग होता है। क्या लिखेंगे, ही गोज फॉर अ वॉक डेली, he told me that he goes for a walk daily। डिस्टेंट ये जो मेरे टॉपिक में आपको बता रहा हूँ असर्टिव सेंटेंस का एक्सेप्शन है डिस्टेंट, इसका जो एग्जाम्पल है मैं उम्मीद करता हूँ कि ये जो रूल मैंने आपको बताया है आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। और ये इस एग्जाम्पल के, इस रूल के थ्रू आप एग्जाम्पल को बहुत आसानी से आप सॉल्व कर पा रहे होंगे। अब डिस्टेंट मैं आपको बताऊंगा जो अगला एग्जाम्पल है, अगला एग्जाम्पल मैं आपको बताऊंगा, ध्यान दीजिएगा डिस्टेंट। सी सेड वी मस्ट लव आवर कंट्री, सी सेड वी मस्ट लव आवर कंट्री। मैंने रूल बताया आपको कि यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो और रिपोर्टेड स्पीच में अगर मॉरल एक्टिविटी आता है डिस्टेंट, अगर मोरालिटी आता है, नैतिकता आता है, तो ऐसे कंडीशन में जब हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में बदलते हैं तो इसके टेंस में हम कोई परिवर्तन नहीं करते हैं। क्या लिखेंगे डिस्टेंट, सी सैड। जैसा कि आपको पता है जब हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में बदलते हैं असर्टिव सेंटेंस में कॉमा और डबल इन्वर्टेड कॉमास को हटाते समय डैट कंजक्शन का प्रयोग करते हैं। क्या लिखेंगे, डैट। अब क्या है, वी मस्ट लव आवर कंट्री, इसके टेंस में कोई परिवर्तन हम नहीं करेंगे। क्या लिखेंगे डिस्टेंट, वी मस्ट लव आवर कंट्री। इट मीन डिस्टेंट वह कही कि हमें अपने देश से प्रेम करना चाहिए। तो डिस्टेंट क्या करेंगे, सी सैड डैट वी मस्ट लव आवर कंट्री। डिस्टेंट जो रिपोर्टेड स्पीच है, रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई परिवर्तन हम
नहीं करते हैं। अगला एग्जाम्पल देखिएगा डियर स्टूडेंट, अगला एग्जाम्पल है ही सेड, उसने कहा, वी मस्ट ओबे आवर एल्डर्स, उसने कहा हमें अपने बड़ों का आदर करना चाहिए। तो डियर स्टूडेंट ये क्या है, आपका मोरालिटी है। और मोरालिटी में क्या होता है डियर स्टूडेंट, जब भी हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करते हैं तो इसके टेंस में कोई परिवर्तन नहीं करते हैं। क्या लिखेंगे डियर स्टूडेंट, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में बदलते समय ही, रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट ही है, ही लिखेंगे। ही सैड, कॉमा डबल इन्वर्टेड कॉमास को हटाने के लिए हम डैट कंजक्शन का प्रयोग करते हैं। क्या लिखेंगे, डैट, ही सैड डैट वी मस्ट ओबे आवर elders, he said that we must obey our elders। तो डियर स्टूडेंट मैं उम्मीद करता हूँ कि आज का जो मैंने टॉपिक बताया, आज मैंने आपको बताया डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में असर्टिव सेंटेंस में वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रूल है, उस रूल के बारे में मैंने आपको बताया। एक्सेप्शन जो मैंने 4 रूल आपको पिछले वीडियो में बताया था, उन 4 रूल का मैंने अपवाद के बारे में बताया कि क्या अपवाद है। और मैं उम्मीद करता हूँ डियर स्टूडेंट आपको ये जो कॉन्सेप्ट है, ये जो रूल है, आपने रटा नहीं होगा, आपने बहुत ही अच्छे तरीके से रूल को स्टेप बाय स्टेप आपने सीखा होगा। तो डियर स्टूडेंट अगर अभी तक आपने हमारा जो 4 वीडियो नहीं देखा है, जो 4 वीडियो मैंने बताया है 4 रूल के बारे में, अगर मैंने आपको बताया है, अगर आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं उसका लिंक प्रोवाइड करा दूंगा, उसको जरूर देख लीजिएगा डियर स्टूडेंट। क्योंकि मैं बार बार कह रहा हूँ अगर आपको वो रूल क्लियर नहीं होगा तो डियर स्टूडेंट ये जो टॉपिक है, ये टॉपिक आपको अच्छे से समझ में नहीं आएगा। अब डियर स्टूडेंट नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच में जो डियर स्टूडेंट जो अगला टॉपिक है हमारा इंटेरोगेटिव सेंटेंस के बारे में आपको बताऊंगा। मैं बताऊंगा किस तरीके से जब हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करते हैं तो किस तरीके से इंटेरोगेटिव सेंटेंस को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में हम कन्वर्ट करते हैं। तो डियर स्टूडेंट अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारा जो चैनल है लर्निंग विद सूरज सर, ये ऐसा चैनल है जिसपे फ्री ऑफ कॉस्ट इंग्लिश ग्रामर पढ़ाया जाता है, बेसिक टू एडवांस इंग्लिश ग्रामर पढ़ाया जाता है। और डियर स्टूडेंट अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है या आपके अलावा जो भी आपके फ्रेंड्स हैं उन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो उनसे जाकर डियर स्टूडेंट इस चैनल के बारे में बताइए कि जो चैनल है बहुत ही ज़्यादा कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए या बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल है। डियर स्टूडेंट हमारे साथ बने रहने के लिए और आपका जो वैल्यूएबल टाइम है, वैल्यूएबल टाइम देने के लिए डियर स्टूडेंट थैंक यू वेरी मच।